नमस्कार। लंदन से मैं डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव आपके विकास का प्रयास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप कुछ हटकर सोचते हैं, काम करते हैं और अपनी शर्तों पर ही अपनी जिंदगी जीते हैं, तो सुनो रेडियो पर प्रसारित आपके विकास का प्रयास कार्यक्रम आपको अवश्य सुनना चाहिए। यह कार्यक्रम हम प्रतिदिन भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रसारित करते हैं। तो अभी आप सुनेंगे वह खास विचार जो सिर्फ खास व्यक्तियों को ही पसंद आते हैं और खास व्यक्ति ही इसे गहराई से सुन सकते हैं। और हाँ, यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आए तो अपने खास लोगों से शेयर करके हमें सहयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं आपके विकास का प्रयास। पलटू बड़े बेवकूफ वे आशिक होने जाए ही, शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाई। बड़ा अद्भुत वचन है। पलटू कहते हैं, सुन लो पक्की बात, ये पागलों का काम है, बेवकूफों का काम है आशिकी में पड़ना, क्योंकि अपने को गंवाना पड़ता है। होशियार हो इस तरफ चलना ही मत, चतुर चालबाजों के लिए ये जगह नहीं। पलटू बड़े बेवकूफ वे जो बिल्कुल बेवकूफ हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, सरल हैं, भोले हैं, बच्चों जैसे हैं, पागलों जैसे हैं, जिन्हें होश हवास नहीं, जिंदगी का गणित जिन्हें नहीं आता, उनके लिए है ये रास्ता। पलटू बड़े बेवकूफ वे आशिक होने जाएं, बड़े पागल ही प्रेम के रास्ते पर चलते हैं। भोले भाले निर्दोष चित्त लोगों का ये मार्ग है। चतुर और चालाक, गणित में होशियार और दुकानदार, उनका ये मार्ग नहीं। वो तो कहते हैं अपने को गमाऊं तो फिर सार ही क्या पाने में, अपने को रहते कुछ मिले तो सार है। बुद्ध के पास एक सम्राट आया और उस सम्राट ने कहा कि आप कहते हैं शून्य हो जाओ, ये भी कोई बात हुई? शून्य हो गए तो फिर सार क्या? जब हम ही ना रहे तो मोक्ष का भी क्या करेंगे और निर्वाण का भी क्या करेंगे जब हम ही ना रहे? तुम ही सोचो, तुम किसी सुख की तलाश में जाओ और कोई कहे कि हाँ मिल सकता मगर पहले तुम मर जाओ, तो तुम कहोगे फिर इससे फायदा क्या? सीधा गणित है। उस सम्राट ने कहा कि आप कहते हैं शून्य हो जाओ तब निर्वाण मिलेगा, मगर जब मैं ही ना रहा तो उस निर्वाण का मैं करूंगा भी क्या? उससे तो संसार ही बेहतर, कम से कम मैं तो हूं। ये सांसारिक गणित है। लेकिन उस सम्राट को पता नहीं कि एक और गणित है, महागणित है। शून्य होने का मतलब मिट जाना थोड़ी होता है। शून्य होने का मतलब शांत हो जाना होता है। शून्य होने का मतलब होता है तुम्हारे भीतर जो उपद्रव था वो मिट गया। वो अहंकार उपद्रव है और कुछ भी नहीं। भीड़ भाड़, शोरगुल, बेचैनी, परेशानी, तनाव, संताप, तुम्हारे भीतर जो मैं है वो आंधी अंधड़ है। जैसे सागर पर आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ, बड़ी लहरें उठ रही। जब ये लहरें मिट जाएंगी तो सागर थोड़ी मिट जाएगा। ये लहरें जब मिट जाएंगी तभी सागर पूरा शांत होकर अपने में स्थिर हो पाएगा, अपने घर आएगा। ये मैं तुम्हारा वास्तविक होना नहीं है। इसलिए भक्त कहते हैं, शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाहीं। अपना सिर उतार के रख देना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ बोझ है, ये सिर्फ बोझ है। पलटू बड़े बेवकूफ वे आशिक होने जाएं, पागल हैं वे जो आशिक होने जाते हैं। जो पागल हों वही चलें इस रास्ते पर। पलटू कहते हैं, पहले ही सावधान कर देते हैं, ये पागलों का मार्ग है। शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाहीं। मिट जाने की तैयारी हो तो इस दिशा में चलना, खो जाने की तैयारी हो तो इस मार्ग को पकड़ना, अपने को निछावर कर देने की तैयारी हो तो ही भक्ति का द्वार खुलता है। एक स्वर बोलो जीवन में आता सा, घूमकर जाता सा, विवश संकल्प में जीवन जागता सा, दूर की हेला सा, फूलते बेला सा। एक स्वर बोलो, एक स्वर बोलो। कोटि पंथों जगी, कोटि दीपों लगी,
आग सी स्पष्ट वह स्नेह बाती पगी, आ गई जलन को जीवन को बारती। देव देव हर्ष उठे बन गई आरती, ओंठ जरा खोलो एक एक स्वर बोलो। तुम्हारा जीवन आरती तभी बनेगा जब तुम जल उठो, भभक उठो। कोटि पंथों जगी कोटि दीपों लगी, आग सी स्पष्ट वह स्नेह बाती पगी, आ गई जलन को जीवन को बारती। देव देव हर्ष उठे बन गई आरती।